महिला थी करीब 30 वर्ष की, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। गुस्से में वो घर की सामान फेंकने लगती थी। व्यक्ति अगर किसी से नफरत करता है या ऐसे वातावरण में रह रहा है जो उसे पसंद नहीं, तो वो स्किन डिसीज के रूप में सामने आता है। अबॉर्शन का केस था। 25 वर्ष की उम्र में वो आई थी, तब तक उसके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। उनको बचपन से ही पानी का भय था। वो भय इतना बढ़ गया कि पानी को देखते ही उनको यूरिन पास हो जाता। जिंदगी है 4 दिन की, बिल्कुल सबको पता है। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी न गिला कीजिए। दवा, जहर, जाम, इश्क, जो भी मिले मजा लीजिए। किसी शायर ने बड़े ही मन से ये पंक्तियां लिखी हैं। अब उनका मूड उस समय क्या था, ये तो वो ही जाने। लेकिन जहर और जाम आपको देने के फेवर में हम बिल्कुल नहीं है। इश्क आपकी मर्जी है और दवा हम सबकी जरूरत है। और कोरोना के बाद तो हम सब बहुत जागरूक हो गए हैं कि हम कौन सी दवाइयां ले रहे हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कहते हैं कड़वी दवाइयां पीने का मन नहीं करता, लेकिन मीठी दवाइयां भी होती हैं क्या? और क्या ऐसी मीठी दवाइयां होती हैं जो कड़वी कड़वी बीमारियों को ठीक कर देती हैं? आज हम ऐसे ही एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे डॉक्टर रश्मि व्यास से, जो कि पिछले 25 सालों से लोगों को ये मीठी दवाइयां दे रही हैं और उनकी कड़वी कड़वी बीमारियों को ठीक कर रही हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैं डॉक्टर मनीषा गौर, लाइफ कोच, एनएलपी ट्रेनर, पीस एक्टिविस्ट और बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए स्पीकर भी हूँ। आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। और आज की बात निकलेगी, आपके स्वास्थ्य तक जाएगी, आपकी हेल्थ तक जाएगी। कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो इस काया को निरोग रखने के बहुत सारे तरीके हम आज बताने वाले हैं, इसलिए पॉडकास्ट को आखिर तक सुनिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बहुत सारे काबिल लोगों से बात करें, उनकी जिंदगी के अनुभव आप तक लाएं और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो रश्मि जी, सबसे पहले ये बताएं, ये मीठी गोलियां कड़वी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती हैं? जब हम दवाइयों से बहुत दूर भागते हैं, आपकी दवाइयां क्या काम करती हैं? होम्योपैथी आखिर है क्या? थैंक यू मनीषा, मुझे इस बातचीत का हिस्सा बनाने के लिए। होम्योपैथी करीब 250 वर्ष पुरानी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो एकदम निरापद है, प्राकृतिक है और पेशेंट को जल्दी, बिना किसी तकलीफ के और स्थायी आराम देती है। इस चिकित्सा पद्धति में हम कोशिश करते हैं कि दवा की कम से कम मात्रा से पेशेंट को परमानेंट रिलीफ हो। चूंकि दवाइयों की जो मिठास है, उससे कई लोगों को थोड़ा भ्रम होता है कि शुगर पेशेंट के लिए ठीक होगी कि नहीं, वो ले पाएंगे या नहीं। लेकिन ये भी एक भ्रांति है। वो जो शुगर होती है, उसमें वो डायबिटिक पेशेंट आराम से ले सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होता। वो एक विज्ञापन आप देखते होंगे जिसमें एक बच्चा अपने कपड़े बहुत गंदे कर लेता है अपने दोस्त को मदद करने के लिए, और फिर उसकी माँ कहती है कि दाग अच्छे हैं। तो डॉक्टर रश्मि आपको बता रही हैं कि मीठा हमेशा बुरा नहीं होता, मीठा अच्छा भी होता है। तो यहाँ इनका जो मीठा है, इनकी जो मीठी गोलियां हैं, वो अच्छी हैं। मैं जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी का बेस क्या है, कैसे आप ये दवाइयां बनाते हैं, और कैसे आप पता करते हैं कि जैसे एलोपैथी में होता है कि वो लोग कुछ टेस्ट करते हैं, उससे उनको पता चलता है कि बीमारी का स्तर क्या है। आपकी जो होम्योपैथी है, वो कैसे पता करती है कि किसी को क्या परेशानी है और इसका बेस क्या है? होम्योपैथिक ऊर्जाएं हैं वो प्राकृतिक सोर्स से ही हम लोग प्राप्त करते हैं,
और अल्कोहल में प्रिजर्व की जाती हैं। जैसे दूसरी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, इसमें ऐसे एक्सपायरी डेट नहीं होती है जनरली, क्योंकि वो अल्कोहल में प्रिजर्व होती हैं। और ये तुमने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथिक दवा जो है वो मानसिक लक्षणों के आधार पर दी जाती है ना। जैसे माइग्रेन के हमारे पास 2 पेशेंट हैं, तो दोनों मुझसे ये कहेंगे कि सिर दर्द है, लेकिन एक पेशेंट कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सर पर हथौड़ा मारा जा रहा है, और दूसरा कहेगा कि सुई चुभने जैसा दर्द है। तो इन लक्षणों के आधार पर दोनों की मेडिसिन अलग अलग होगी। और अब चूंकि विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि 90% जो बीमारियां हैं वो मन से शरीर पर आती हैं। तो ये देखा गया है कि सप्रेशन ऑफ इमोशंस की वजह से जो गंभीर बीमारियां आज हो रही हैं, जैसे आपने अभी कोरोना का जिक्र किया है अपनी बातचीत में, तो उसके बाद भी जो हमने मेंटल सिम्टम्स देखे पेशेंट के कि बार बार हाथ धोना, भयभीत रहना, मृत्यु के प्रति एक डर बन जाना, प्रियजन के बिछोह का डर बन जाना, तो उन सब मानसिक लक्षणों में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है और वो इस डर से बाहर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि मीठी मीठी दवाइयां बहुत सेफ भी हैं और बहुत जल्दी असर भी करती हैं, क्योंकि लोगों को एक भ्रम है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत देर से असर करती है। तो इसका पहला कारण तो ये है कि पेशेंट कई बार हमारे पास काफी देर से आते हैं, क्रॉनिक हो चुकी होती है बीमारी, जैसे आर्थराइटिस है तो बहुत पुराना जोड़ों का दर्द है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि मर्ज ही पुराना है। मर्ज पुराना है और ये स्थायी रूप से काम कर रही है दवाइयां, तो जड़ों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उपचार जो होता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और स्थायी होता है। तो क्या जो बहुत मुश्किल बीमारियां होती हैं जिसमें ये मानते हैं कि इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, और उन बीमारियों में भी होम्योपैथी काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि भय जो है वो एक बीमारी है, तो सभी लोगों को लगेगा कि थोड़ा बहुत भय तो सभी को होता है, लेकिन जब ये भय बहुत बढ़ जाता है, जैसे पानी से भय, ऊंचाई से भय, भीड़ में रहने का भय, या अकेलेपन से डर, अंधेरे से डर, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होने लगता है और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है। होम्योपैथी में डर के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं, और सबसे सुंदर बात है होम्योपैथी की कि अलग अलग भय के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। पहली बात तो ये कि डर को हम बीमारी मानते ही नहीं सामान्यतया। अगर किसी को ऊंचाई का डर है तो हम ये नहीं मानते कि इसको कोई बीमारी है, और यदि किसी को पानी में जाने का डर है तो हम ये मानते ही नहीं कि इनको कोई बीमारी है। तो ये बात आज आप समझिए कि यदि आपको किसी भी चीज से बेवजह डर लगता है तो आप ध्यान रखें कि आपको इसका इलाज करने की जरूरत है, अदरवाइज ये बाद में फिजिकल सिम्टम्स में भी आ सकता है और अभी आपके कॉन्फिडेंस पे भी इसका असर पड़ता है। और होम्योपैथी आपको इन सारे डर से निकालकर आपको निडर बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। कैसे आप इसको पता करते हैं कि डर का स्तर क्या है? किसी को फियर हो सकता है, एक नॉर्मल फियर हो सकता है कि कभी पानी के पास गए तो डर लगा, वरना सब कुछ ठीक है। किसी को ऐसा हो सकता है कि यहाँ बैठे बैठे भी अगर पानी के बारे में सोच लिया तो डर गए। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि क्योंकि आपके पास टेस्ट करने का कोई तरीका तो होता नहीं है, लेबोरेटरी तो होती नहीं है, तो कैसे पता लगाते हैं आप? क्या तरीका है, क्या बात करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इनके इस भय का लेवल क्या है या इनकी इस बीमारी का स्तर क्या है? देखिए, एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उनको बचपन से ही पानी का भय था, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया,
वो भय इतना बढ़ गया कि पानी को देखते ही उनको यूरिन पास हो जाता था। तो जब इस स्तर तक भय पहुंच गया, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो जब भी भय का सिम्टम बढ़ता है, या मैं भय के साथ में गुस्सा, हम लोग ऐसा मानते हैं कि डर जब भी आप सप्रेस करते हैं तो गुस्सा आता है। हाँ, तो एक केस मेरे पास आया था कि महिला थी करीब 30 वर्ष की, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। गुस्से में वो घर की सामान फेंकने लगती थी, क्रॉकरी है या जो भी चीज हाथ में आई, रिमोट है, मोबाइल है। बच्चे बहुत भयभीत रहने लगे थे, घर का वातावरण बहुत नेगेटिव हो गया था। जब मानसिक लक्षणों के आधार पे मैंने उनका इलाज किया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और उनके जब पति मुझे कहने आए कि अब घर में बहुत शांति है, तो लगा कि होम्योपैथिक दवाई की एक ब्यूटी है कि घर अशांत माहौल को भी शांत बना देना। ये बहुत ही जानने वाली बात है और याद भी रखने वाली बात है कि इस तरह की परेशानियां जिन्हें हम परेशानी मानते ही नहीं है, उन पर भी होम्योपैथी काम करती है। ऐसे और कोई केसेस होंगे डॉक्टर रश्मि, तो उनके बारे में भी आप जरूर बताएं, क्योंकि उससे लोग रिलेट कर पाएंगे यदि उनके आसपास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, और वो ये जान पाएंगे कि इसका इलाज हम कर सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। जिन बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि ये तो जान के साथ ही जाएंगी, है ना। अस्थमा के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार यदि हो जाता है तो ये साथ में ही जाता है। लेकिन इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। इवन हमारे पास तो ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको ऐसे कार में लेकर आया गया क्लिनिक पर, और 3 डोज के बाद में वो आधा घंटे बाद चलते हुए गए, और 4 महीने के बाद में अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो। क्या सोराइसिस जैसी ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी होम्योपैथी का कुछ उपयोग हो सकता है? बहुत अच्छा उपयोग है। और ऑटो इम्यून डिसीज का भी अगर हम रूट कॉज समझे तो ये मन की ही बीमारी है। बहुत सारे इमोशन, जैसे स्किन की जब भी प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति अगर किसी से नफरत करता है या ऐसे वातावरण में रह रहा है जो उसे पसंद नहीं है, तो वो स्किन डिसीज के रूप में सामने आती है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, ये हमेशा संभव नहीं है कि वो वातावरण बदल ले या लोग बदल ले या घर बदल ले, तब वो क्या करे? देखिए, होम्योपैथी दवाई की ब्यूटी ही ये है कि वो उसके व्यक्तित्व को, उसके मन को सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। जैसे आपने कहा कि कोई अगर किसी के साथ रहता है पर वो वहां नहीं रहना चाहता, या किसी से नफरत करते हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं उसमें से किसी से वो नफरत करते हैं, फिर भी उनको उनके साथ रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि परिवार में सब तरह के लोग हैं, और अगर 15 लोगों का बड़ा परिवार है तो किसी से आप प्यार भी करते हैं, किसी पे आप गुस्सा भी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कुछ एक आध सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते, लेकिन ऐसी स्थिति में घर तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या आपकी होम्योपैथी चिकित्सा उस व्यक्ति के मन को इतना शांत कर सकती है कि वो उस गुस्से से या उस नफरत से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी पाए? बिल्कुल करती है, और मिरेकल होते हैं होम्योपैथिक दवाइयों में। मन की स्थिति को, जैसे हम कहें तो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले आती है। एक स्वीकार भाव उस पर ले आती है। क्या आपने ऐसे कोई केसेस पे काम किया है? हाँ, मैंने किया है। जैसे एक डिप्रेशन की एक पेशेंट आई थी, उसकी उम्र करीब 21 साल की थी, और उसको चेहरे पर पिंपल्स थे बहुत ज्यादा, और पीठ पर भी रेशेस हो जाते थे गाहे बगाहे, मतलब हर महीने 2 महीने में वो काफी सारे रेशेस हो जाते थे। तो बहुत अच्छे से जब मैंने केस टेकिंग किया उसका, तब पता चला कि वो अपनी आंटी से डरती भी है और उनसे चिढ़ती भी है,
और वो जब भी आंटी उसके सामने आती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बात भी करना पसंद नहीं करती है। तो जब मैंने उसको दवाइयां लक्षणों के आधार पर देना शुरू की तो बहुत सारी चीजें उसके मन से हट गई और वो जो सिम्टम आते थे वो भी चले गए। तो ये एक सिर्फ होम्योपैथी ही एकमात्र पैथी ऐसी है जो ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है या हमारे मन को मजबूत बना देती है, मन पर काम करती है होम्योपैथी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस लोग करवाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में से निकालने के लिए भी क्या होम्योपैथी मदद कर सकती है? होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, कॉस्मेटिक क्षेत्र में। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्रीम के फॉर्म में, शैम्पू के फॉर्म में और तरह तरह के स्किन जो एलर्जी हो जाती है लोगों को उसके लिए लोकल एप्लीकेशन फॉर्म में यूज की जा रही हैं और जो हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल्स, ड्राइनेस ऑफ द स्किन सबको क्योर कर रही है और बहुत अच्छे से परमानेंट क्योर कर रही है। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि स्टेरॉइड जो क्रीम है वो जब तक यूज कर रहे हैं तब तक ठीक है, उसको बंद करने के बाद में जो स्किन की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, लेकिन होम्योपैथी स्थायी रूप से ठीक कर रही है। इवन हेयर फॉल में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। लोकल एप्लीकेशन भी जब हम देते हैं उसका ऑयल में मिलाकर, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। क्या आप ऐसा कोई जैसे फर्स्ट एड किट होता है, ऐसा कोई बना के हमारे साथियों को दे सकती हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे हो कभी उनको, तो वो ये दवाई ले लें और ठीक हो जाएं? क्या ऐसा कुछ संभव है होम्योपैथी में? क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम दवाइयों की तरफ जाते हैं, लेकिन यदि हमारे पास कुछ ऐसा छोटा सा सेट बना रखा हो कि सर्दी जुकाम हुआ तो ये ले लिया, या कुछ और छोटा छोटा कुछ होते रहता है जो आजकल हम देखते हैं इन्फेक्शंस होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दवाइयां लेके व्यक्ति ठीक हो जाए, क्योंकि सब लोग बिजी हैं अपनी जिंदगी में और बहुत काम है आजकल सबके पास। क्या ऐसा संभव है आपकी होम्योपैथी ऐसा कोई छोटा सा फर्स्ट एड किट अलग अलग चीजों के लिए बना के हमें दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। होम्योपैथी में फर्स्ट एड किट होता ही है अब तो हर घर में। जो मेरे परिचित हैं या जो मेरे पेशेंट्स हैं वो रखते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ मेडिसिन। जैसे एकोनाइट है, अभी जो मौसम है ठंडी हवा की वजह से परेशानियां होना, मतलब सर्दी लग जाना, एकोनाइट है। अर्निका चोट लगने पर, लाइकोपोडियम लूज मोशन होने पर। कितना कितना लेना है ये? ये 4 से 5 ग्लोब्यूल्स लेना है एक बार में, दिन में 3 बार लेना है। तो एक एक दवाई को और एक एक प्रॉब्लम को एक साथ अगर आप बताएंगी तो हमारे साथी नोट भी कर पाएंगे और बाद में वो उनके काम भी आएगा। यदि सर्दी जुकाम हुआ, शुरुआत में एकोनाइट और उसके बाद में फिर आर्सेनिक। कितनी कितनी मात्रा में लेना है? 4 से 5 ग्लोब्यूल तक दिन में 3 बार। 4 से 5 ग्लोब्यूल्स जो पिल्स होती हैं होम्योपैथिक, उनको ग्लोब्यूल्स कहते हैं। 30 पोटेंसी में लें, पोटेंसी भी एक अनिवार्य है। तो 30 पोटेंसी जो होती है वो निरापद होती है, तो उससे शुरू करें। उसके बाद जैसे चोट लग जाती है अक्सर खेलते हुए बच्चों को, तो अर्नी का जरूर रखें घर में। उसके बाद में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। तो अर्निका को कैसे लेना है, कितनी बार लेना है? ऐसे ही जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 ग्लोब्यूल्स लेना है पिल्स, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। रस्टॉक्स रखें। रस्टॉक्स जो है वो बैकएक में या किसी भी तरह की मसल्स की स्टिफनेस में, मस्कुलर पेन में बहुत अच्छा काम करती है। और उसको कैसे लेना है? उसको भी इसी तरह से 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार। कितने दिन तक लें? जब तक पेन रहे तब तक? हाँ, जब तक पेन। या उसका 4 से 5 दिन में जैसे रिलीफ हो ही जाता है। 4 से 5 दिन में जैसे लक्षण होते हैं तो अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर उसका जो कॉज है उस पर जाने के लिए चिकित्सक से मिलना भी जरूरी है। हाँ, यदि पेन के किसी भी मामले में 5 दिन तक तो आपके द्वारा सजेस्ट की गई दवाई ली जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी यदि पेन ठीक नहीं होता है तो फिर किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। हाँ,
इसके अलावा और कोई दवाई? बेलेडोना भी हेडेक में काम बहुत अच्छा करती है। सिर दर्द में? सिर दर्द में बेलेडोना काम करती है। कितना लेना है? ये भी 5-5 पिल्स लेना है दिन में 3 बार। या तेज दर्द होने पे इसे 15-15 मिनट के अंतराल पर भी 3 डोज लिए जा सकते हैं। अच्छा, यदि बहुत ज्यादा तेज दर्द तीव्र है दर्द है तो 15-15 मिनट के अंतराल से 3 डोज ले लें तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। दर्द कम हो और फिर उसके बाद बल्कि ऐसा दिन में देखा 3 गया बार है कि कंटिन्यू करें। हाँ कि एक्यूट केसेस में तो मैंने देखा है कि 3 डोज के बाद दर्द ही गायब हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो हाँ, सकता है। ऐसा भी हो सकता है। जेलसिनियम है वो कमजोरी के लिए, चक्कर आना, घबराहट, इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। कैसे लेना है? ये भी 5-5 गोली दिन में 3 बार लेना है। और इसका कुछ पोटेंशियल भी होता है इन लोगों ये का? 30 पोटेंसी में, सारी दवाइयां जो आपने बताई सब 30 30 पोटेंशियल। पोटेंसी में, और सबकी यही मात्रा 4 से 5 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार। एक्यूट केस है, जैसे दर्द है बहुत, तो फिर मैंने बताया 15-15 मिनट के अंतराल से 3 बार। या फिर जैसे लूज मोशंस है तो लूज मोशंस के लिए चाइना बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको आप आधे आधे घंटे से 3 डोज दे दें। अच्छा, सेम 5-5 गोलियां 3 बार दिन में 3 बार। नहीं, अगर लूज मोशंस हैं तो पहले आधे आधे घंटे से 3 बार दे दें 3 बार। और उसके बाद फिर बाद में दिन में 3 बार कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि वो लूज मोशंस बंद नहीं होते। ऐसे ही कोलोसिन है पेट दर्द के लिए। पेट किसी भी वजह से दर्द कर रहा है तो कोलोसिन दे सकते हैं, सेम पोटेंसी में, सेम मात्रा में। सेम मात्रा में। मेक फॉस है, वो भी दर्द की बहुत अच्छी दवाई है, वो दे सकते हैं। तो ऐसा एक पेट के लिए नक्स वोमिका है, कब्ज है, अगर मोशन नहीं हो रहा है ठीक से तो वो एक दिन में 3 बार अगर डोज लिए जाए उसके तो मोशन खुलकर आता है और पेट अच्छा हो जाता है। तो ये सारी जो दवाइयां हैं, ये फाइटोलिका है, जैसे गले में दर्द की या टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है, आम बात है, तो वो भी घर में जरूर रखें। वो बहुत अच्छा काम करती है और राहत भी देती है और सूजन को भी कम करती है। तो ये सारी दवाइयां आप फर्स्ट एड किट बनाकर रख सकते हैं, बहुत उपयोगी है। क्या आप ऐसा कोई फर्स्ट एड किट बना के देती हैं? हाँ, मैं देती हूँ। पेशेंट्स जब भी मुझे जिक्र करते हैं इस बात का कि हम लोगों के घर में ये जरूरी है, तो मैं जरूर देती हूँ बना। तो यदि आपको कोई ऐसा होम्योपैथिक फर्स्ट एड किट बनाना है जिसमें इतनी सारी दवाइयां हो, तो जब भी आप बीमार पड़े तो तुरंत ले लें और ठीक हो जाएं, तो आप डॉक्टर रश्मि से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा, हम इनका नंबर भी डाल देंगे, आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई केस डॉक्टर रश्मि जो आपको याद हो कि ये बड़ा मुश्किल था पर मैं कर पाई? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन एक अबॉर्शन का केस था। 25 वर्ष की उम्र में वो आई थी और तब तक उसके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। 25 साल तक हाँ, 3 मिसकैरेज हो चुके थे। और जब मैंने केस स्टडी किया तो भय की वजह से उसे अबॉर्शन होते थे। मतलब वो भय था कि मुझे डिलीवरी में कितना दर्द होगा कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो उस सिम्टम तक पहुंचने में मुझे काफी समय लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब उसको ट्रीट किया और वो पूरी तरह स्वस्थ है और 2 बच्चों की माँ है। इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं। माइग्रेन का भी एक केस था। एक लेडी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और इतना सीवियर माइग्रेन होता था कि उनको महीने 1.5 महीने में 2 से 3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था। असहनीय दर्द होता था और विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल ठीक हो गई। वो मुझे अभी करीब 6 महीने पहले एक फंक्शन में मिली थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, तो उन्होंने बड़े हैरानी में मतलब उसके साथ कहा कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट था कि वो भूल चुकी कि
उन्होंने इतने असहनीय दर्द का सामना किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब पेशेंट बहुत या तो दर्द में आए हैं, ठीक हुए हैं। तो इसके लिए मैं होम्योपैथी का ही शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे ईश्वर ने मौका दिया इससे जुड़ने का। और चूंकि बच्चे भी बहुत आसानी से इस दवाई को ले लेते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय। आपने होम्योपैथी पे काम करना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? जब मैं स्कूल में थी तब मदर की क्लिनिक पर जाया करती थी। मम्मी चूंकि एक नामी गिरामी होम्योपैथिक चिकित्सक थी, मैं वहां देखती थी कि बच्चे बड़े आराम से दवाई ले लेते हैं और बुजुर्ग लोग भी बगैर किसी भय के दवाई लेते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फिर मेरा रुझान धीरे धीरे होम्योपैथी की तरफ बढ़ा और मैंने DHMS किया और प्रैक्टिस शुरू की। आप लोगों को यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डॉक्टर रश्मि से बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को डॉक्टर रश्मि तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर रश्मि उन सारी समस्याओं के जवाब आपको जरूर देंगी। ऐसी कोई बात आपके अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी होम्योपैथी के बारे में आप और कहना चाहें जो हमारे साथियों के लिए फायदेमंद हो? सबसे पहले तो सवाल रहता है कि दर्द कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ द पेन। उसके बाद टाइप ऑफ द पेन, वो उस दर्द में वो पेशेंट क्या महसूस कर रहा है, उसका क्या सेंसेशन उसे महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है उस दर्द में। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं तो इतने डिप्रेशन में आते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं इस दर्द के मारे मर ही जाऊंगा लगता है। तो उस सिम्टम के लिए मेडिसिन अलग होगी, है ना। तो सेंसेशन ऑफ द पेन, लोकेशन ऑफ द पेन, फिर मॉडलिटीज, मतलब किस समय वो बढ़ता है पेन या किस खास मौसम में बढ़ता है, किसी खास मौसम में कम होता है या किसी खास टेम्परेचर पर। जैसे बैकएक के पेशेंट हैं तो कई लोगों को गर्म सेक से आराम मिलता है और कई लोगों को ठंडे सेक से आराम मिलता है। कई स्किन डिसीजेज ऐसी होती हैं कि जैसे इचिंग है तो नहाने से आराम मिल रहा है और किसी को पानी से एग्रावेशन हो रहा है। तो ये सारे लक्षणों के आधार पर औषधि का चयन किया जाता है। तो आपकी जो होम्योपैथी है पहले बहुत सारे सवाल पूछती है, उसके बाद फिर पेशेंट को ठीक करती है जी, ऐसा हम माने? पेशेंट को ठीक करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पेशेंट खुद भी बहुत सारे सवाल लेकर आता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और अविश्वास तो होता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। तो उनको बहुत धैर्य के साथ सुनना, ये एक बहुत अच्छे चिकित्सक का लक्षण है। उनको अगर धैर्य से सुना जाए तो मुझे लगता है कि आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। यदि किसी को होम्योपैथिक चिकित्सक बनना है तो वो क्या करे? क्या पढ़ाई है इसकी? कैसे प्रैक्टिस करें? कितने साल की प्रैक्टिस में वो बिल्कुल अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे? क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारे साथियों को और हमारी बहनों को यदि वो होम्योपैथिक चिकित्सक बनना चाहती हैं तो? हाँ, उसके लिए उनको 12th जो है वो बायोलॉजी के साथ में करना है। उसके बाद में PMT बेसिस पे अब सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए फिर ये अनिवार्य जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देकर फिर वो होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। और अब तो निजी कॉलेजेस भी हैं। तो ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, 12th के बाद ही वो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के लिए अपनी राह चुन सकते हैं। 4.5 साल का कोर्स होता है और अब पहले DHMS डिग्री होती थी, अब BHMS होती है और MD भी होता है इससे आगे, है ना। मास्टर डिग्री भी होती है। बिल्कुल होती है और साथ में इंटर्नशिप होती है किसी अच्छे हॉस्पिटल में। 6 महीने साल भर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके साथ में आप चाहें तो किसी वरिष्ठ चिकित्सक के साथ में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं और फिर अपना एक इंडिविजुअल अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। देखिए, लोगों की सेवा करने का मन तो सभी का होता है, लेकिन
जब अर्थ की बात होती है तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी को अपनी जीविका भी चलानी होती है। तो क्या होम्योपैथी का डॉक्टर होने के बाद लोग अपनी जीविका उसी तरीके से अच्छे से चला पाते हैं? क्या ये अच्छा अर्न करने के लिए भी अच्छा करियर है? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं अर्न करने के लिए। और चूँकि अब अल्टरनेटिव मेडिसिन्स पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है और होम्योपैथी चिकित्सा अपने आप में बहुत एक मजबूत चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरी है, तो क्लिनिक्स बड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेफ चिकित्सा पद्धति है ये, तो जरूर जाना चाहिए इस तरफ। आज हमने आपके स्वास्थ्य की भी बात की और लगे हाथ आपको एक नया करियर भी बता दिया। यदि आप चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक चिकित्सक बने तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तब भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं किसी ऐसे विषय पर बात करना, हमें लिखिएगा जरूर। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे सबके लिए और बहुत सारे लोगों को जानने के लिए जरूरी है, तब भी हमें लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर रश्मि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातचीत में शामिल होने के लिए। जय भारत। जय भारत।